दोस्तों, आप यकीनन अपनी सफाई का भरपूर ख्याल रखते होंगे, लेकिन हो सकता है सफाई के हवाले से आप कुछ ऐसी बुनियादी गलतियां कर रहे हों जो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा रही हैं। रोजाना के मामूलात में कुछ ऐसी आदत शामिल हो सकती हैं जो नज़र में तो सफाई लगती हैं, लेकिन दरअसल वो बैक्टीरिया को दावत दे रही होती हैं। आप हाथ धोते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, लेकिन क्या ये सब आप सही तरीके से कर रहे हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको सफाई की उन 9 गलतियों के बारे में बता रहे हैं जिनसे अक्सर लोग लाइल्म होते हैं, और यही गलतियां बीमार होने की असल वजह बन सकती हैं। और हम ये दावे से कह सकते हैं कि इनमें कम से कम 4 गलतियां रोजाना की बुनियाद पर आप कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन वीडियो की डिटेल शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल सेहत जिंदगी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक करें। नंबर 9, टूथपिक का इस्तेमाल। क्या आप भी खाना खाने के फौरन बाद टूथपिक उठा लेते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो फौरन रुक जाएं। अगरचे टूथपिक बज़ाहिर आसान और फायदेमंद लगती है, लेकिन दांतों से खुराक निकालने के लिए ये कोई समझदार इंतखाब हरगिज नहीं है। डेंटिस्ट के मुताबिक टूथपिक का बार बार इस्तेमाल दांतों में फासला बढ़ा सकता है, मसूड़ों से खून आने लगता है और मुंह में इन्फेक्शन हो सकता है, और बाज़ औक़ात यही टूथपिक टूट कर मसूड़ों में फंस भी सकती है, जो शदीद तकलीफ का बायस बनती है। खाने के फौरन बाद सिर्फ पानी को नजरअंदाज ना करें। मुंह में पानी भरकर अच्छी तरह कुली करें और 1-2 बार इस पानी को थूक दें। आप खुद हैरान रह जाएंगे कि कैसे छोटे छोटे जर्रात जो कैविटी पैदा कर सकते थे वो बहुत आसानी से बाहर निकल जाते हैं। नंबर 8, तकिए के गिलाफ और बेडशीट को वक्त पर ना बदलना। क्या आपने कभी सोचा है हम में से कितने लोग ये मामूली सी मगर बहुत अहम गलती करते हैं? हम सबको अपना नरम आरामदेह बिस्तर कितना अच्छा लगता है। साफ सुथरा खुशबूदार बिस्तर एक नेमत लगता है, मगर वक्त के साथ साथ हमारी नजर से छुपकर इसमें बहुत कुछ जमा हो जाता है। डेड सेल्स, जिस्म की चिकनाई, पसीना, धूल, मिट्टी, पोलन और यहाँ तक के छोटे छोटे नजर न आने वाले बारीक कीड़े भी। अब जरा सोचें, अगर हम हफ्तों तक अपनी बेडशीट्स, तकियों के गिलाफ या तौलिए ना धोएं तो क्या होगा? यही चीजें एलर्जीज, चेहरे पर दाने, एक्नी, खारिश, यहाँ तक कि जिल्दी बीमारियों जैसे एक्जिमा और डर्मेटाइटिस की वजह बन सकती हैं। ये सब सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा, मगर ये हकीकत है। सफाई सिर्फ ज़ाहिरी चीज़ों तक महदूद नहीं, वो चीज़ें जो हमें रोज़ छूती हैं जैसे बेडशीट्स, तौलिए, इनकी सफाई भी इतनी ही ज़रूरी है। तो बेहतर है हफ्ते में कम से कम एक बार बेडशीट्स, तकियों के गिलाफ और इस्तेमाल शुदा तौलिए जरूर धोएं। और सिर्फ धोना ही काफी नहीं, कोशिश करें इन्हें धूप में अच्छी तरह सुखाएं ताकि जरासीम मुकम्मल तौर पर खत्म हो सकें। नंबर 7, फोन को बाथरूम ले जाना। क्या आप भी मोबाइल फोन लेकर टॉयलेट जाते हैं? अगर ऐसा है तो ये आदत फौरन बदलें। टॉयलेट वैसे भी सफाई के लिहाज से कोई मिसाली जगह नहीं होती, और जब हम अपना मोबाइल फोन साथ लेकर जाते हैं तो ये छोटा सा आला तरह तरह के खतरनाक जरासीम जैसे सैल्मोनेला और इकोलाई का शिकार हो जाता है, जो आपको बीमार कर सकता है। माहिरीन सफाई कहते हैं कि अगर आप टॉयलेट के बाद हाथ धो भी लें और फिर वही मोबाइल हाथ में पकड़ लें जो आप अपने साथ लेकर गए थे, तो हाथ धोना भी बेकार हो जाता है, क्योंकि वो जरासीम आपके मोबाइल पर पहले ही चिपके होते हैं और दोबारा आपके हाथों तक पहुंच जाते हैं। आजकल के दौर में हम अपने फ़ोन को कितना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जैसे वो हमारे जिस्म का हिस्सा बन चुका है। इसीलिए इसे साफ रखना भी उतना ही ज़रूरी है जितना अपने हाथ धोना, वरना दिन भर ये जरासीम हमें छूते रहते हैं, हमारे चेहरे, आंखों और खाने पीने की चीज़ों तक पहुंच जाते हैं, और यही जरासीम बाद में एलर्जी, दस्त या फूड पॉइजनिंग का बायस भी बन सकते हैं। तो ख्याल रखें, सेहत से समझौता मत करें, मोबाइल को साफ रखें और इसे ऐसी जगहों पर ले जाने से गुरेज करें जहां जरासीम का राज हो। नंबर 6, कंघी या ब्रश ना धोना। क्या आपको याद है कि आपने आखिरी बार अपनी कंघी को कब साफ किया था? हम में से अक्सर लोग रोजाना बाल संवारने के लिए कंघी या हेयर ब्रश वगैरह तो इस्तेमाल करते हैं, मगर इनकी सफाई को बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। वक्त के साथ साथ कंघी और ब्रश में न सिर्फ बाल फंस जाते हैं, बल्कि इसमें सर की चिकनाई, पसीना, मिट्टी, धूल और जरासीम भी जमा हो जाते हैं, और ये सब चीजें मिलकर हमारे ब्रश और कंघी को गंदगी का गढ़ बना देती हैं। जब हम इसी गंदी कंघी को दोबारा अपने बालों पर इस्तेमाल करते हैं तो हम बालों को कई मसाइल में मुब्तला कर देते हैं, जैसे खुश्की, सर की खारिश, बैक्टीरिया या फंगस से होने वाले इन्फेक्शंस, हत्ता के बालों का गिरना भी। अक्सर लोग महंगे शैम्पू या ट्रीटमेंट्स का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन मसला वो गंदी कंघी का होता है जिसका ख्याल ही नहीं रखा जाता। लिहाजा ये मामूली सी बात दर हकीकत आपके बालों की सेहत पर इंतहाई मनफी असरात मुरतब कर रही है। माहिरीन के मुताबिक महीने में कम से कम 2 से 3 बार अपनी कंघी को जरूर अच्छी तरह साफ करना इंतहाई जरूरी है। सफाई का तरीका बहुत आसान है। एक बर्तन में नीम गर्म पानी लें, इसमें थोड़ा सा शैम्पू या हैंड वॉश शामिल करें, अपनी कंघी और ब्रश को इसमें 30 मिनट के लिए भिगो दें और फिर किसी पुराने टूथब्रश से अच्छी तरह रगड़ कर तमाम गंदगी निकाल दें। अब इसे साफ पानी से धोकर किसी खुश्क जगह पर रख
कर मुकम्मल तौर पर सुखा लें। नंबर 5, हर चीज के लिए जरासीम प्रोडक्ट्स। 99% जरासीम से पाक माहौल का जो तस्वुर हमें बेचा गया है वो हकीकत से कहीं ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया है। इस सोच का फायदा उठाकर मुख्तलिफ कंपनियां सफाई और हिफ्ज़ान सेहत के नाम पर रोजाना कोई न कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आती हैं और सार्फिन को ये बावर कराया जाता है कि ये उनके लिए जरूरी हैं। ऐसा ही एक प्रोडक्ट है कमर्शियल माउथ वॉश। ये बज़ाहिर मुंह को साफ करने के लिए इस्तेमाल होता है, मगर इसमें इतने ताकतवर केमिकल और एंटीसेप्टिक्स होते हैं जो मुंह में मौजूद अच्छे बैक्टीरियाज को भी मार डालते हैं। वही बैक्टीरिया जो हमारे जिस्म की कुदरती कुव्वत मुदाफ़ियत में इंतहाई मददगार साबित होते हैं। अगर आप वाकई एक मुअस्सर और कुदरती तरीका अपनाना चाहते हैं तो ऑयल पुलिंग को आजमाएं। ये एक पुरानी और आजमूदा टेक्निक है जिसमें आप नारियल का तेल या तिल का तेल मुंह में लेकर 10 मिनट तक हिलाएं और फिर थूक दें। इसके हैरत अंगेज फायदे आप खुद महसूस करेंगे। सांस की बदबू से लेकर मुंह की सेहत तक सब बेहतर होगा। इसी तरह आफ्टर शेव को आप फटकड़ी के पत्थर से बदल लें तो ये एक सादा, आसान और महफूज मुतबादिल है। नंबर 4, रोज जिस्म पर साबुन लगाना। ये सुनकर आप शायद चौंक गए होंगे, मगर यकीन करें पूरे जिस्म पर रोजाना साबुन रगड़ना जरूरी नहीं है, खास तौर पर जब आपकी जिल्द खुश्क हो। रोजाना साबुन लगाने से आपकी जिल्द की कुदरती नमी और जरूरी तेल खत्म हो जाता है, जिससे जिल्द फटने, खुरदरी होने या झुर्रियां पड़ने का खतरा बढ़ जाता है। असल में जिस्म के सिर्फ 2 हिस्से ऐसे हैं जिन्हें बाकायदा साबुन से साफ करना जरूरी है, बगलों का हिस्सा और नाजुक आज़ा का हिस्सा। दर हकीकत ये दोनों हिस्से बंद होते हैं, पसीना ज्यादा आता है और गंदगी आसानी से जमा हो जाती है। अगर इन्हें रोज साफ ना किया जाए तो नुकसानदेह जरासीम बढ़ने लगते हैं जो बदबू, खारिश और दीगर मसाइल पैदा कर सकते हैं। लिहाजा इन 2 हिस्सों की सफाई रोजाना बहुत जरूरी है। जहाँ तक पूरे जिस्म की बात है, हफ्ते में 2 से 3 बार साबुन का इस्तेमाल बिल्कुल काफी है, खासतौर पर अगर आपको ज्यादा पसीना नहीं आता या आप गर्द आलूद माहौल में काम नहीं करते। इसी उसूल का इतलाक बालों पर भी होता है। रोजाना शैम्पू करने से बालों की कुदरती चमक और नमी खत्म हो सकती है, लिहाजा बालों को धोने की भी मुनासिब रूटीन अपनाएं, ना कम और ना बहुत ज्यादा। नंबर 3, छींक को हाथ से रोकना। बचपन से हमें ये सिखाया जाता है कि छींकते वक्त अपने मुंह को टिश्यू या रुमाल से ढांप लें। ये वाकई एक बेहतरीन तरीका है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सच ये है कि अक्सर हमारे पास ना टिश्यू होता है और ना ही वक्त होता है कि इसे फौरन निकाल सकें। ऐसे में अक्सर जल्दी से हाथ से हम अपना मुंह ढांप लेते हैं ताकि दूसरे लोग मुतासिर ना हों। ये नीयत तो अच्छी होती है, लेकिन ये तरीका खुद हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। जब हम छींक को हाथ से रोकते हैं तो जरासीम सीधे हमारे हाथों पर आ जाते हैं और फिर हम इन्हीं हाथों से अपनी जिल्द को, चेहरे को, दरवाजे के हैंडल को और मोबाइल फोन समेत दूसरी चीजों को छूते हैं। यूं ये जरासीम एक से दूसरे तक आसानी से मुंतकिल हो जाते हैं। इसीलिए माहिरीन एक बेहतरीन तरीका तजवीज करते हैं, छींकते या खांसते वक्त अपने बाजू की कोहनी यानी एल्बो की अंदरूनी हिस्से में मुंह को छुपा लें। ये तरीका भी 100% मुअस्सर नहीं, लेकिन हाथ के मुकाबले में कहीं ज्यादा महफूज और अमली है। तो अगली बार जब भी आपको छींक आए, हाथ के बजाय कोहनी इस्तेमाल करें, अपनी हिफाजत भी करें और दूसरों की भी। नंबर 2, पसीने वाले कपड़े पहने रखना। हम में से किसी को भी नमी या पसीने वाले कपड़े पहनना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अक्सर ये होता है कि जब भी हम शाम को वर्जिश या कोई जिस्मानी काम करते हैं तो गीले या पसीने वाले कपड़ों में ही घंटों रहते हैं। ये सफाई की एक बहुत बड़ी गलती है। जब आप पसीने वाले कपड़े देर तक पहने रखते हैं तो आपकी जिल्द पर जरासीम बढ़ने लगते हैं, और अगर आपकी जिल्द सेंसिटिव यानी हसास है तो इसका नतीजा हो सकता है खारिश, एलर्जी या फंगस जैसी इन्फेक्शन। इसीलिए अगली बार वर्जिश के फौरन बाद अगर आप नहा नहीं सकते तो कम से कम कपड़े जरूर बदल लें। ये छोटी सी आदत है, लेकिन आपको बड़ी परेशानी से बचा सकती है। एक और आम गलती ये है कि हम अक्सर गीले कपड़ों को घर के अंदर या बाथरूम के अंदर लटका देते हैं। ऐसा करने से कपड़ों में नमी रहती है और इनमें फंगस या बदबू पैदा हो सकती है। खासतौर पर बरसात के मौसम में ये मसला और भी बढ़ जाता है। लिहाजा कोशिश करें कपड़े धूप में सुखाएं। धूप सिर्फ कपड़े ही नहीं सुखाती, बल्कि ये एक कुदरती जरासीम कुश भी है। नंबर 1, कान में रुई की स्टिक डालना। कान साफ करने के लिए रुई वाले स्वैब्स इस्तेमाल करना न सिर्फ एक आम आदत है, बल्कि कुछ लोगों के लिए तो ये एक रोजमर्रा का मशगला बन चुका है। लेकिन अब ये गलती करना बंद कर दें। ज्यादातर लोग नहीं जानते कि रुई की ये छोटी सी डंडी मोम को बाहर निकालने के बजाय अंदर की तरफ और गहरा धकेल देती है, जिससे कान में दर्द, इन्फेक्शन, यहाँ तक के पर्दे समात यानी ईयर ड्रम फटने का खतरा भी हो सकता है। यही वजह है कि इन स्वाब के डब्बे पर साफ लिखा होता है कि इन्हें कान के अंदर ना डालें। हकीकत ये है कि कान की मोम यानी ईयर वैक्स कुदरती तौर पर खुद बनती है ताकि कान के अंदर नमी और सफाई का निज़ाम खुद ब खुद कायम रहे। ये मोम दरअसल जिस्म का कुदरती दिफाई निज़ाम है, ना कि कोई गंदगी। हमें हर वक्त इस मोम को साफ करने की ज़रूरत नहीं होती और ना ही इसे लेकर परेशान होने की ज़रूरत है। दोस्तों, उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। हमारी इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।